केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव चल रहे हैं, कितनी बड़ी जीत अभी आप देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकोला में रैली को भी संबोधित किया। ये देखिए, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की ये महाराष्ट्र की ये तीसरी रैली अकोला शहर में थी। कल धुलिया की रैली में भी मैं उनके साथ में वहाँ पर था। लोगों में जो उत्साह है और जितनी बड़ी तादाद से लोग इस सभा में आ रहे हैं और उत्साह बता रहे हैं, इससे तो निश्चित है कि महाराष्ट्र में पूरी बहुमत से महायुति की सरकार आएगी। लेकिन सर, अगर बात की जाए महाअघाड़ी की, तो वो भी अपनी तरफ से तमाम दावे कर रही है और उसका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी वॉशिंग मशीन बनी है, इसका अब असर चलने वाला नहीं है इस बार। ये देखिए, ये मुद्दे से जो आम पब्लिक है उनको कोई लेना देना नहीं है। हमारी महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र में पिछले 2 सवा 2 साल में आम जनता के लिए जो बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए, जैसे कि हमारी लाडली बहना का निर्णय है, किसानों के लिए किसानों को मदद करने का 6,000 रुपये वो सम्मान निधि देने का निर्णय है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से किए गए प्रयास, सिंचाई बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, और सभी जो छोटे छोटे समाज थे उनके लिए भी आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना करके उनको भी मुख्य प्रवाह में लाने की गई कोशिश। ऐसा कोई तबका नहीं, महिलाओं के लिए तो इतने निर्णय लिए हैं कि पूरी तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये महिलाएं महाराष्ट्र में महिला ही पूरी ताकत से यह परिवर्तन लाएंगी। राहुल गांधी ने शुरुआत की संविधान सम्मान समारोह से। अब भी अगर महाअघाड़ी की बात करें तो संविधान पे आप लोगों को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये देखिए, आज की भाषण में भी मोदी जी ने वो मुद्दा उठाया था कि देखो, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे भारत के लिए बनाया गया संविधान था, वो हमारे भारत के ही कश्मीर में लागू नहीं था। जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 कलम हटाने के बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कश्मीर में भी लागू हो गया। कल परसों का अगर आप लोगों ने टीवी पर से हमने ही देखा कि इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पर अलगाववादी लोगों का साथ देते हुए कश्मीर के असेंबली में, जम्मू कश्मीर के असेंबली में 370 कलम लगाने का ठराव वहाँ पर पारित भी करने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से ये संविधान का सम्मान हमारे महायुति के सरकार ने किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। संविधान दिवस भी जो मनाया जाता है, तो ये सरकार ने इसकी पहल, हमने ही, हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसकी पहल हुई है। जो हमारी पुरानी सांसद की बिल्डिंग है उनको भी संविधान भवन का दर्जा देकर उसमें भी संविधान को सम्मान देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो बार बार संविधान का ही नहीं, संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भी जो अपमान पिछले कुछ शतक पहले कांग्रेस वालों ने किया था, निश्चित रूप से वो बाबा साहब का सम्मान और संविधान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार कर रही है। सर, आखिरी सवाल, कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? ये देखो, महाराष्ट्र में जो अभी लोगों का उत्साह दिख रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी महायुति 200 प्लस जगह यहाँ पर जीतेगी। तो महायुति 200 से ज़्यादा सीटें लाकर सत्ता हासिल करेगी महाराष्ट्र में, कहना है केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव का। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, अकोला, डीडी न्यूज। अकोला के सांसद अनूप धोत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकोला में इस बार कितनी सीटें दे रही है अकोला बीजेपी और महायुति को? माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनका चौथी बार प्रचार के लिए वो अकोला आए हैं। उसमें पिछली विधानसभा में वो आए थे, उन्होंने संपूर्ण भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। तभी हमने पाँचों की 5 विधानसभा ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की लाई थी, और इस बार भी हमें विश्वास है कि हमारी 5 सीटें ये महायुति और भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। अकोला में प्रधानमंत्री ने भी मन से कॉटन का मुद्दा उठाया कि कॉटन की यहाँ बड़े पैमाने पर खेती होती है और किसानों की लगातार कई सारी मांगे रही हैं, उनको लेकर आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? पिछले बार कॉटन की पिछले साल 12,500 रुपये रेट थे। इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम आने से कॉटन की थोड़ी प्राइसेस अभी कम चल रही है, और इसी को समझते हुए कॉटन ही नहीं, हमारे यहाँ पे सोयाबीन है, नींबू है, संतरा है, केला है, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करना, इसकी ग्रेडिंग करना, इसको एक्सपोर्ट करना और प्रोसेसिंग के माध्यम से
जो विलेज एरिया है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये मोदी जी की मेन स्कीम है। AIF नाम की क्रेडिट गारंटी स्कीम ये माननीय मोदी जी ने लाया है, जिसमें छोटे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट गारंटी के तहत अच्छा नए नए यूनिट वो स्थापित कर रहे हैं और उससे वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ जनरेट कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है, ऐसे में आप सांसद होने के नाते जो भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे अकोला के लिए कौन से ऐसे विकास कार्य देख रहे हैं? एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे बड़ी जो हमारी प्रायोरिटीज़ है उसमें हमारे यहाँ का अकोला एयरपोर्ट है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए माननीय मोदी जी ने जो अमृत भारत स्कीम है उसके माध्यम से हमारे सिटी का 300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाया है, तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे इम्प्लीमेंट की जाए, जैसे चालू किया जाए। और संपूर्ण महाराष्ट्र में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत में सबसे पहली रेलवे ये बॉम्बे ठाणे अंग्रेज़ों के ज़माने में आई थी, और जो ट्रैक्स है पिछले 50 सालों में जितनी ट्रैक्स हुई उससे ज़्यादा ट्रैक्स ये मोदी सरकार ने लाई है। आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि 1,15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सिर्फ ट्रैक लेइंग का ही काम नहीं होगा, पर जो रेलवे की स्पीड है वंदे भारत जैसी ट्रेनों के माध्यम से और ट्रैक्स की इम्प्रूवमेंट से, उनकी अलाइनमेंट के इम्प्रूवमेंट से, तो वो स्पीड इंक्रीज़ करने का जो एम है वो एम हमें अगले 5 सालों में अचीव करना है। और 1,15,000 करोड़ का जो एक बड़ा बजट इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने भी दिया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अकोला के सांसद अनूप धोत्रे जी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, अकोला, DD न्यूज़।